उसके पहले तो यहाँ तक मैं जो भी मैंने जर्नी तय की है, उस जर्नी में सबसे ज़्यादा जिसका सपोर्ट रहा है, राइट, कहते हैं कि सबसे बड़ी जंग आपको घर में लड़नी पड़ती। सही बात है कि एग्री हो? राइट, बाहर के लोग तो करेंगे, बाहर के लोग तो आपको बहुत से लोग रोकेंगे, लेकिन सबसे पहला सपोर्ट आपको आपके घर से होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा। मैं ब्लेस्ड हूँ ऐसे सास ससुर के लिए। तो मैं शुरू करना चाहूँगी, मैं चाहूँगी कि बाबूजी कुछ 2-3 वर्ड्स बोले कि उनको कैसा लग रहा है। माइक ओवर टू बाबूजी। नमस्कार। नमस्कार। मैं रामनारायण पासी। चूँकि हम लोग का तो अच्छी तरह से ही ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन 2016 में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो किसी ने शेयर किया आप लोगों के सामने। 4 नवंबर 2016 को जिसके सोच के जरिए हम आज इस स्टेज पे खड़े हैं, वो तो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि वो हमारे बीच में नहीं है। हमें तो लगता है कि वो हमेशा हमारे साथ है, और ये भी अनुभव कर रहे हैं कि वो यहाँ पे होंगे, हमारे आसपास इर्द गिर्द होंगे। उनकी सोच की बदौलत हम लोगों ने एक काम किया। 2016 4 नवंबर 2016 में हमारे साथ जो दुर्घटना हुई, उस पीरियड में हम उनका अस्थि कलश 8 नवंबर 2016 को लेके जा रहे थे। तब तक अपना ये नोटबंदी का भी एक झटका लगा। मैं एक बिजनेस करता था, तो मेरे बिजनेस भी काफ़ी टूटा। तो एक तरह से तो लड़के की जाग गई और बिजनेस भी टूटा। हम लोग एक तरह से बोला जा रहा है कि रोड पे आ चुके थे। फिर हम लोगों को कुछ तकलीफें भी आई, काफ़ी तकलीफें आई। फिर हम लोगों ने सोचा कि अभी क्या किया जा सकता है। तो श्रीदेव के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो जॉब भी कर सकती थी, क्योंकि उनके कंपनी से इनको ऑफर आया हुआ था। मैं भी अपने बिजनेस में इनको इन्वॉल्व कर सकता था, लेकिन हमने उस सोच को नमन किया कि हम वही काम करेंगे जो मेरा बेटा इसके लिए आगे बढ़ा था। उस हिसाब से हमने शुरू किया। और उनके अपना श्री प्रेमराज जायसवाल जी से श्रीदेवी जी ने बात किया कि हम ऐसा करना चाहते हैं। उन्होंने बोला ठीक है, अभी तो आप लोग काफ़ी मतलब कष्टप्रद स्थिति में हो, थोड़ा सा अपने को आप लोग संभालो। जैसे संभालता है तो फिर मुझे कॉल करिए, हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर हम आपके साथ रहेंगे। और वो एज ए फैमिली की तरह आज भी हमारे साथ हैं और इस लेवल पर लेके आए हैं। और मैं थैंक्स बोलूँगा पवन जटोर जी और संदीप जटोर जी का, कि जब से ये हमारे टच में आए। तो थाने का एक प्रोग्राम था, वहाँ से सर आए थे, वहाँ मैं भी गया था। तब से ये भी आशीर्वाद श्री जी को दिए हैं और श्री जी को गाइड करते रहते हैं। और जब अपना एक प्रोग्राम हुआ था अपना FRU अहमदाबाद में, वहाँ भी मैं गया था। वहाँ अपने भरीन सर श्रीदेवी को बेटे के रूप में स्वीकार किया और मुझे बोला कि आपकी वजह से श्रीदेवी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस FRU में कुछ लोग मेरे से ऑटोग्राफ मांग रहे थे। मैं बोला मैं वेस्टिज का कुछ करता नहीं हूँ, मैं ऑटोग्राफ देने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं कैसे ऑटोग्राफ लूँ। तो लोगों ने बोला नहीं, आपने बहुत बड़ा काम किया है, आपका भी ऑटोग्राफ लेंगे। तो उस टाइम पे मैंने भी ऑटोग्राफ लोगों को दिया था। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसा कुछ काम करो कि अपने पेरेंट्स को इस स्थिति में लाओ कि लोग स्टेज पे उसको मान सम्मान करें और ऑटोग्राफ लें। क्या हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हो श्रीदेवी के जरिए हो रहा है। और थोड़ा सा श्री ने अपना शेयर तो किया था स्टोरी, लेकिन मैं वो स्टोरी नहीं शेयर करूँगा क्योंकि ये तो सबको पता है। लेकिन श्री की मेरे विषय में शेयर थोड़ा सा श्री के ऊपर अपनी बात रखना चाहता हूँ। जब 2012 में श्री की शादी हुई, सबकी बहुएं अपने घर में आती, मेरी भी बहू आई, लेकिन मैंने इसको बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था। मैं बोला था कि आप आई हो तो मेरे घर में एक बेटा आया हुआ, मैंने बेटे के रूप में इसको स्वीकार किया था। और बेटे का और बहू का फर्ज आज दोनों निभा रही है बखूबी। जब ये घटना हमारी हुई तो उस टाइम पर मैं भी काफ़ी डिस्टर्ब था। मेरे मुंह से हर तीसरे चौथे दिन ये बात निकलती थी कि मैं आत्महत्या करूँगा। तो श्री के अब देखिए इतनी कम उम्र में इसके अंदर क्या काबिलियत है कि इसने मुझे बिठाया और बोला बाबूजी, एक तो चला गया घर का कमाने वाला, दूसरा आप भी बोलते हो कि मैं आत्महत्या करूँगा, तो बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे। उस दिन से मैंने कसम खाया था
कि मैं आज से इस तरह की बात नहीं सोचूंगा, इस तरह की काम नहीं करूंगा। और आप श्री, मैं आप तुम्हारे साथ लगा हूँ, चल जैसे भी चल रहा मैं चलूंगा। और आज भगवान की कृपा से श्री भी आप देख ही रहे हैं कि यूसीडी है और मेरा भी बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। हम दोनों ने अपने मिशन में लगे और आज मैं श्री को सपोर्ट भी करता हूँ, मैं ज्वाइनिंग भी कर लिया। और मैं सोचता हूँ मैं भी को करूँगा, पार्ट टाइम में करूँगा। मेरा आगे की स्टोरी और है कि मेरा लड़का जाने के 1 महीना पहले मुझे बोला था, बाबूजी मैं कंपनी से रिजाइन करूँगा, जबकि वो अमेरिकन कंपनी थी और अच्छा खासा उसका सैलरी भी था। और उसने एक एग्ज़ाम भी दिया था, बोला था बाबूजी मैं जो एग्ज़ाम दिया हूँ अगर इसमें मैं क्वालिफाई होता तो मेरा 3 से 4 लाख पर मंथ सैलरी होगी। बोला फिर कंपनी बोला, लेकिन तब उसने बोला था कि उसमें सिक्योरिटी नहीं है, इसमें है, इसके लिए हमको यही करना पड़ेगा। वो चीज़ को सोच के आज भी हम वही कंपनी मतलब आज वही सोच के हम कर रहे हैं कि नहीं हमको यही करना है। श्री को मैंने बिजनेस करने नहीं दिया, इसको मैंने मना किया कि नहीं तुमको सर्विस भी नहीं करना। तो आज इस लेवल पे है। और मैं श्री क्या बोलते हैं, हेलो परेश नाम बोल के आप नहीं आ रहा है। हम लोग यहाँ से आए थे, वहाँ से आए तो परेश सर के घर पे रुके थे 1 घंटे के लिए, सर पवन जटो सर के साथ। तो वो उनकी बातें सुन के मैं इतना इम्प्रेस हुआ। मैं श्री को रास्ते भर उन्हीं की चर्चा करते आया कि तो कितना बढ़िया बात बोलते हैं, तुम्हें भी मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम यूसीडी जाओ, तुम डीयूसीडी जाओ, तुम्हारे अंदर वो कैपेबल है, मुश्किल से 1 घंटे के अंदर तुमको वो पहचान ली। और तभी वो ज्वाइन भी नहीं हुए थे। और आज ये स्थिति है कि वो ज्वाइन हुए तो वो अपनी काबिलियत को जो कहा है तो सबके सामने दिखाया कि 28 दिन में यूसीडी हो गए। तो ऐसे है, अगर हम दिल से करना चाहते हैं तो ये सब इसमें संभव है। थैंक यू। सारी कोई चीजें बाबू जी ने कवर कर दी है, बट ये भी कुछ चीजें हैं कि इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। मतलब लोगों के पास अभी भी ऑप्शंस नहीं होते कि मुझे क्यों करना है, राइट। बट मैं कुछ चीजें आप लोगों की, मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली 19 अक्टूबर जैसे संदीप सर ने जब शुरू किया तो उन्होंने कहा कि 19 अक्टूबर 2016 को सेम इसी तरह का फंक्शन हुआ था, आज से 2 साल पहले। 19 अक्टूबर को फंक्शन हुआ, हमने विजुअलाइज किया, घर जाते जाते हमने सारी चीजें एज इट इज, जिस तरह से यूसीडी सेलिब्रेशन हो रहा था, जिस तरह से क्राउन सेलिब्रेशन हो रहा था, सारे सेलिब्रेशंस इतने बढ़िया हुए थे कि वो हमारी आंखों में छप गए थे और हमने भी वो विजुअलाइजेशन किया। और निकलते निकलते अनिल जी ने कहा कि श्री एक दिन हमारा भी इस तरह से होगा। राइट, 19 अक्टूबर से लेके 30 तारीख तक वी वर सो मोटिवेटेड। एक नॉर्मल फीवर एक्सीडेंट हमारे साथ इतना बड़ा हुआ जिसको हमने आज तक रिकवर नहीं कर पा रहे। राइट, फैमिली का हर पर्सन उस टाइम बेहद दुख में था कि करे क्या, क्योंकि कोई किसी को संभाल नहीं पा रहा था। राइट, आज मैं अपने बारे में कम, अनिल जी के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि वो मुझसे ज्यादा एम्बिशियस थे। आप लोगों को मेरी सफलता दिखती, लेकिन मेरी सफलता के पीछे वो बहुत बड़ा हाथ उनका प्ले करते थे, क्योंकि आई वाज वेरी डम। मुझे अपने घर पसंद था, ऑफिस पसंद था, परिवार पसंद था, बस उतना ही है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाले लोग क्या करते हैं। आई वाज सो सेल्फिश। लेकिन वो बार बार बोलते थे कि नहीं श्री, हमको अपना घर भी देखना है, मेरा देवर जो मेंटली 5 साल छोटा है हमें उसे भी देखना है, हमें हमारी सोसाइटी भी देखनी है, हमें हमारी कंट्री को भी देखना है। ही वाज दैट मच एम्बिशियस, राइट। सो इतने एम्बिशियस इंसान को झटके में अगर जाना पड़ा तो सोचो उसके पीछे जो लोग हैं जिनकी जिंदगी बदल सकती थी, उनका क्या होगा, राइट। फाइनली आई डिसाइडेड कि मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, बट आई हैव टू डू दिस बिजनेस, बिकॉज वो इनसिक्योरिटी जो कंटिन्यूअसली जो वर्ड बोलते जाते थे वो कहीं ना कहीं हैमर हो चुका था मेरे कानों में, क्योंकि मैंने उसको बाय एग्जांपल फील किया था, राइट। फाइनली आई डिसाइडेड आफ्टर उनके जाने के बाद, राइट, बहुत सारे लोगों के पास आई डोंट नो क्या ऑप्शन हो सकता है, मेरे पास यही ऑप्शन था, क्योंकि मैं क्यों नहीं करूं इस बिजनेस को। आप इस बिजनेस से वो रिकॉग्निशन पा सकते हो जिसके लिए आप करोड़ों रुपए बाहर दे दो ना तो भी नहीं मिलेगा। आप इस बिजनेस से, इस प्लेटफॉर्म से वो रेस्पेक्ट
अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को, अपने लोगों को दे सकते हो जिसको लिए आप करोड़ों रुपए पे करोगे तो भी नहीं मिलेगा, राइट? आप इस बिजनेस से वो सुकून की जिंदगी पा सकते हो, वो पीस ऑफ लाइफ पा सकते हो जिसके लिए अगेन करोड़ों रुपए दोगे तो भी नहीं मिलेगा। आप इस बिजनेस से वो सेल्फ कॉन्फिडेंस पा सकते हो जो सीरियसली लोग लाखों रुपए देते हैं ना तो भी उनको रिगेन नहीं होता है, तो भी वो पा नहीं पाते हैं, राइट? सो इट हैज ट्रेमेंडस पोटेंशियल, बट हम फंसे पड़े कहीं ना कहीं किसी अपने घर के जेंट्स फंसे पड़े अपने ऑफिस के चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में, लेडीज फंसी पड़ी अपने किचन के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में। बट आई वांट टू शो यू कि ये सारी चीजें मेरे साथ भी थी। मेरे साथ एक और एडिशनल चैलेंजेस आ चुका था, राइट? शायद बाबूजी ने ये जो बात कही ना वो एक लाइन में आपको लगी, लेकिन हर दिन ही वाज सेइंग कि श्री आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड, राइट? सो ये चैलेंजेस थे, लेकिन इस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि जो इंसान का मॉरल डाउन हो चुका था आज आपके सामने वो कंटिन्यूअसली 5 मिनट बोले। दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर यू। क्या है? ग्रेटिट्यूड करो। थैंक यू गॉड कि आपके पास हाथ पैर है, थैंक यू कि आप जिंदा हो, थैंक यू कि हर दिन सुबह आपकी आंखें खुलती हैं। थैंक यू उनको कहिए जिसने इस बिजनेस में आपको इंट्रोड्यूस किया है, आपके अपलाइन, क्योंकि आप बाहर के मार्केट में देखो कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है, लेकिन यहाँ पे अगर आपके पेरेंट्स के बाद अगर आपका कोई सोचता है भला तो वो है आपके अपलाइन। आई एम ब्लेस्ड विद सच काइंड ऑफ अपलाइन। मैं जोरदार ताली एक्सपेक्ट करती हूँ रेखा मैम के लिए। माय स्पेशल लव टू माय एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उन्होंने मेरी ड्रीम के साथ में अपनी ड्रीम को मैच किया। इफ शी कैन डू इट, इतने पेन के साथ, इतने चैलेंजेस के साथ वो आगे बढ़ सकते तो हम क्यों नहीं? हम कंधे से कंधा मिला के मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन साथ में चल रही है। ये तो जस्ट शुरुआत है। मेरी गाड़ी आ चुकी है, मेरे फॉरेन टूर किए हैं, मुझे लाख रुपए प्लस की इनकम आ रही है, तो दिस इज ये हो चुका मेरे साथ, लेकिन दिस इज माय कमिटमेंट कि यहाँ पे बैठा हर एक इंसान उसकी सबकी गाड़ी आ जाएगी, राइट? I'm again blessed कि इस बिजनेस में मुझे जैसे परेश भैया मिले हैं, राइट? दिस इज अगेन वन मोर अपॉर्चुनिटी। ये बिजनेस पीवी बीवी का नहीं है, बिजनेस हमारा है, हम एक साथ ग्रो करना है हमको, राइट? आई एम अगेन ब्लेस्ड एक ऐसे फ्रेंड से जहां पे आप देखोगे उनको कि लास्ट 2 महीने से लेके जितने भी एफआरयू हुए, उनके सीईओ हुए हैं, उनके कोई भी मीटिंग्स हुए, शी कीप ऑन टेकिंग माय नेम इन हर। जो भी इनकी मीटिंग्स होती है वो स्टेज से दहाड़ के बोलती है कि श्री कर सकती है, श्री मेरी अच्छी फ्रेंड है तो कोई भी कर सकता है, राइट? आप जाके चेक करो, शी इज वेल फेमस लेडी, उनका खुद का नाम है, लेकिन कोई ईगो नहीं है, कोई किसी की तारीफ क्यों करेगा, राइट? लेकिन फिर भी उन्होंने हर जगह से मेरा नाम लिया, हर जगह उन्होंने मेरी पोटेंशियल को बताया है और वो हर एक इंसान को उठाना चाहते हैं। मैं अगेन जोरदार ताली चाहूंगी मेरी ब्यूटीफुल फ्रेंड पावन जटोर जी के लिए, बिकॉज आज यूसीडी जो है वो और बिकॉज ऑफ उनके लिए है, राइट? तो अगर मैं कर सकती हूँ, एक सिंपल लेडी कर सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? और मैं हर एक लेडी को वेलकम करना चाहूंगी अपने साथ में, हर एक जेंट्स को वेलकम करना चाहूंगी कि बाहर के मार्केट का मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे हम कंधे से कंधा मिला के सारे सपने पूरे करेंगे, राइट? और एक ही लाइन से मैं आप लोगों को इस अपने स्पीच को खत्म करूंगी। सबके पास एक अगर ड्रीम है तो कोई भी कर सकता है, बट बी फोकस्ड। लक्ष्य न तेरी ओझल हो, कदम मिला के चल। We all can achieve together, we all can work together, we all can grow together. लक्ष्य न तेरी ओझल हो, कदम मिला के चल, सफलता तेरी कदम चुलेगी आज नहीं तो कल। Thank you so much.